तुला राशि, चाहे दुनिया पलट जाए, दुनिया में आग लग जाए, लेकिन अगले महीने तक इन 3 स्थानों पर मत जाना, वरना जो भी सपने तुमने देखे हैं वो सारे सपने टूट जाएंगे और रूह कांप जाएगी। इतनी भयंकर घटनाएं होंगी। जिस काम को करने के लिए तुम अपना तन मन धन सब कुछ लगा रहे हो, वो काम अंत समय में बिगड़ जाएगा। तुम्हारे घर में रोजाना लड़ाई झगड़े होंगे, तुम्हारे सर पर बहुत ज्यादा मानसिक तनाव होगा और तुम सोचोगे कि पता नहीं मेरे साथ अचानक ये क्या क्या होने लगा। तुम मेरे ग्रह सितारे सब कुछ बिगड़ गए हैं। तो इसीलिए अगले महीने तक इन 3 स्थानों पर भूल कर भी मत जाना, नहीं तो फिर बहुत बड़ी बद्दुआ लग सकती है, बहुत बड़ी बड़े अनर्थ हो सकते हैं। तभी तो अचानक ये आपकी ज़िंदगी आपको ये वीडियो दिखा रही है और बुरे-बुरे हादसे भी आपकी ज़िंदगी में अभी हो रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में तमाम मुश्किलें, परेशानियाँ हो रही हैं। इतने बुरे दिन, इतने परिणाम आ रहे हैं, ऐसे में तुम कई ज्योतिष बाबाओं के चक्कर में भी फँसकर अपने हज़ारों रुपए बर्बाद कर दोगे। लेकिन आज जो बात मैं लेकर के आया हूँ, ये तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कभी-कभी जाने-अनजाने में हमारे कदम कुछ ऐसे स्थानों पर पड़ जाते हैं जिससे हमारी नकारात्मकता की ओर पूरा जीवन चला जाता है। क्योंकि इन स्थानों पर पहले से ही इतना ज़्यादा नकारात्मकता होती है, भूत-प्रेत, नकारात्मक ऊर्जा, काला जादू का प्रभाव होता है कि जैसे ही हमारे कदम वहाँ पर पड़ते हैं, वैसे ही इसका असर हमारी ज़िंदगी पर होना शुरू हो जाता है। आखिर वो 3 स्थान कौन से हैं, जहां आपको इस महीने तक, अगले महीने तक नहीं जाना है, वो सब हम बताएँगे। तुम्हें एक-एक बात विस्तार से बताएँगे। अगर तुम चाहते हो कि अगले महीने तक तुम्हारे सारे काम बन जाएँ, मनोकामनाएँ पूरी हो जाएँ, जो इच्छा मन में चल रही है, वो भगवान पूरी कर दें, तो आज की वीडियो को नज़रअंदाज मत करना। पूरा देखना, अंत तक देखना। तुम्हारी ये सारी इच्छाएँ पूरी हो जाएँगी। तुम्हारी ये गलती, अगर तुम वहाँ चले गए तो तुम पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि पिछले महीने भी तुमने इन जगहों पर जाने अनजाने में पाँव रखा है, जिस वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य बार बार बिगड़ रहा है, जिस वजह से कुछ समय से परिवार में भी समय अच्छा नहीं चल रहा है, बार बार असमंजस बन जाता है, तनाव तकरार की स्थिति बन जाती है। तो ये सब जगह पर जाने का परिणाम था। लेकिन अब अगले महीने तक इन 3 स्थानों पर मत जाना, नहीं तो फिर आपको बहुत बुरे-बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तुम्हारे लिए बहुत अच्छा साबित होगा अगला महीना, अगर इन 3 स्थानों पर नहीं गए तो। और अगर चले गए तो महीने को अपने आप से आप बर्बाद कर लोगे। इसलिए मैं आगाह कर रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ। इन 3 जगहों पर जाने से बहुत ज़्यादा जितना आपने मेहनत की है, सारे परिणाम मिट्टी में मिल जाएँगे। अचानक से बार-बार स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, तुम्हारा कमाया गया पैसा हॉस्पिटल में लगने लगेगा, बहुत सारी नकारात्मक स्थितियाँ बनेंगी। इसीलिए आज की वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लेना, क्योंकि मैं उन 3 स्थानों के बारे में तुम्हें बताने जा रहा हूँ। कान खोल कर के सुनोगे तो सावधान भी हो जाओगे और बहुत बड़ी मुसीबत से बच भी जाओगे। लेकिन सबसे पहले, अगर आप सच्चे सनातनी हिंदू हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा कर के जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखिए, जिससे भगवान हनुमान और भगवान श्री राम की कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। देखो, जिंदगी में कभी कभी हम बहुत ज़्यादा खुद को आधुनिक समझ बैठते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि भूल कर भी उस जगह पर मत जाना, रात में वहाँ पर पेशाब मत करना, कहीं पर टोना टोटका दिखाई दे तो उसे देखना मत, उसे लांघना मत। लेकिन हम ज़्यादा पढ़े लिखे होने के कारण उनकी बातें नहीं मानते हैं, और जब ज़िंदगी में मुसीबतें एक के बाद एक आना शुरू हो जाती हैं, तब हमारे कान खड़े होते हैं और तब हमारे बड़े बुजुर्ग हमको याद आते हैं कि ऐसे में अगर हम उनकी बात मान लिए होते, उनकी सलाह मान लिए होते, तो आज ये बुरे दिन देखने नहीं पड़ते। इसीलिए मैं जो सलाह देने जा रहा हूँ, अगर इसको मान लोगे तो भविष्य में बहुत बड़ी-बड़ी मुसीबतों से बच जाओगे। सबसे पहला स्थान, जहाँ तुम्हें अगले महीने तक कदम नहीं रखना है। देखिए, हमारे आस-पड़ोस में बहुत सारे घर ऐसे होते हैं, जहाँ कुछ लोगों से हमारी बनती है, कुछ लोगों से हमारी नहीं बनती है। लेकिन कभी-कभी हमें किसी के मुँह से ये सुनने को मिलता है कि ये जो हैं, ये तंत्र किया करते हैं, ये जादू-टोना करते हैं, काला जादू करते हैं, टोना-टोटका करते हैं। अब वो अपने घर के अंदर क्या कर रहे हैं, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन अगर आपके घर के आस-पास भी किसी ऐसे इंसान का घर है,
जो काला जादू करता है, तो अगले महीने तक उसके घर में कदम मत रखना। जहाँ टोना टोटका होता है वहाँ कदम मत रखना। ऐसे लोग बहुत ही खराब होते हैं। वो अपनी तंत्र क्रिया से बहुत गंदी गंदी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से इनका जो घर है वो नकारात्मक पूरा हो जाता है। इनके घरों में नकारात्मक शक्तियाँ विद्यमान हो जाती हैं। तांत्रिक क्रिया हेतु तरह तरह की चीज़ें लाई जाती हैं, जैसे जानवरों के बाल, जानवरों की खोपड़ी या ऐसी कई चीज़ें जिनका संबंध ही नकारात्मकता के साथ होता है। कभी कभी ये हमें घर पर खाने खाने को बुला लेते हैं। कभी कभी हम इनके घर में इन्हें आमंत्रित करने चले जाते हैं। कभी कभी हम इनको अपने घर में बुला लेते हैं। आस पड़ोस में रहना है तो ये सब करना पड़ता है, आना जाना लगा रहता है। लेकिन आप उस इंसान के घर में मत जाना, अपने कदम उस स्थान पर मत रखना। अगर आप भूल कर भी इसके घर में चले गए तो जो टोने टोटके का प्रभाव है वो आपके ऊपर जमने लगेगा। कई बार लोग भूत प्रेत द्वारा भी तंत्र मंत्र करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो भूत प्रेत उस इंसान के ऊपर आ जाता है। तो ये बहुत सोचने और समझने वाली बात हो जाती है। और कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर टोना टोटका हुआ होता है। हम देखते हैं कि कभी कभी कुछ लोग बेवजह किसी चौराहे पर, तिराहे पर कद्दू रखकर चले जाते हैं। कभी कभी तुमने देखा होगा पूजा की थाली रखी होती है। कभी कभी जो केले का पत्ता होता है उस पर खाने की सामग्री रखी होती है। बहुत सारे पूजा की चीजें रखी होती हैं। दीपक रखकर बहुत से लोग चले जाते हैं। ये लोग कौन होते हैं? वास्तव में ये तंत्र मंत्र करने वाले लोग होते हैं, जो किसी खास दिन को देख करके, जैसे कि अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई या तीज हो गई, ऐसी स्थिति में, ऐसी तिथि वाले दिन ये लोग अपनी ये काली क्रिया करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं। और ये अपने लिए तो खतरा होते ही हैं, दूसरों के लिए भी खतरा होते हैं। और वो मुसीबतें किसी और के सर पर डालने के लिए किसी चौराहे या तिराहे पर इस तरह का टोना टोटका वो करते हैं। अब अगले महीने तक तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा, क्योंकि आपने कई बार ये चीज़ देखी होगी कि जब आप किसी महत्वपूर्ण काम से जा रहे होंगे या रात को ऑफिस से घर आ रहे होंगे, तो रास्ते में इस तरह की कोई थाली या कोई नींबू, मिर्ची या कटा हुआ कोई फल चौराहे पर, बीच में या तिराहे पर आपको दिख जाएगा। हमें उसे देखना बिल्कुल भी नहीं है। मान लो एक बार निगाह पड़ भी गई, तुरंत हटा लीजिए, उसे देखना नहीं है। मान लो आप पैदल चल रहे हैं, आप मोबाइल चलाते चलाते पैदल जा रहे हैं, आपका ध्यान पूरा मोबाइल में है, आपने जाने अनजाने में ऐसी चीज पर पैर रख दिया, इसे लांघ कर चले गए, या आप गाड़ी पर हैं, आपने देखा नहीं और गाड़ी आपकी इस टोटके के ऊपर से चली गई, चढ़ गई, तो इंसान के सर पर जो मुसीबतें थी वो सब आपके ऊपर आ जाएंगी, क्योंकि इसी मनसा से उसने ये टोटका किया था। और गलती आपकी है कि आपने उसका ध्यान नहीं रखा और उस टोने टोटके पर आपने पांव रख दिया, उसे लांघ लिया। इसीलिए मैं तुम्हें समय रहते ये चीज़ें बता रहा हूँ, सतर्क कर रहा हूँ, सावधान करने आया हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे ज़िंदगी में जो अच्छे खासे दिन हैं, अच्छे खासे भाग्य हैं, वो खराब हो जाए और दर-दर की ठोकरें खानी पड़ें। क्योंकि इंसान अपने कर्मों से सफलता और असफलता दोनों पाता है, लेकिन जो ये तंत्र मंत्र होती है, इसका असर बहुत गहरा और बुरा होता है। कई बार लोगों के घर को ये बर्बाद कर देते हैं, उन्हें गिराने के लिए तंत्र मंत्र किए जाते हैं। लेकिन ये तंत्र मंत्र उन लोगों पर ही असर करते हैं जिनके कर्म फूटे होते हैं, क्योंकि जिसके कर्म अच्छे हैं, जो भगवान के भक्त हैं, भगवान हर संकट से उनको बचा लेते हैं। हनुमान जी तो सदैव उसकी रक्षा करते हैं। अब दूसरी जगह के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ, बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि पहली जगह तुमने सावधानी बरती तो ठीक है, दूसरी जगह और भी ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी जगह तो तुम गलती कर ही दोगे, ज़्यादातर लोग चले जाते हैं, क्योंकि आजकल के लोग जब भी कोई शास्त्रों की बात सुनते हैं तो कहते हैं ये अंधविश्वास है, हम इसको नहीं मानते। लेकिन यही अंधविश्वास जब उनकी नौकरी खा जाता है, जब उनके जीवन में बीमारियां लाता है, कोई बड़ी मुसीबत लाता है जो सिर्फ भगवान के हाथ में होती है, तब पता चलता है। यही उनका गलत फैसला जब बार बार उनको बीमार करता है तो बाद में उन्हें एहसास जरूर होता है कि हमने वो गलती कर दी थी। इसीलिए अभी आपके पास मौका है, दूसरी गलती आप सुन लो,
अब ये बात अगर आप सुन लेंगे और जान लेंगे तो आपको फायदा ही होगा। देखिए, हर माह में अमावस जरूर आती है। अमावस्या के दिन चांद बिल्कुल छिप जाता है, छोटा हो जाता है और बहुत काली रात होती है। ऐसा कहते हैं कि अमावस की रात को बहुत सारी काली शक्तियां वातावरण में विचरण करती हैं, क्योंकि उनको वो माहौल पसंद आता है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अमावस्या के दिन रात्रि को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ये जो अगला महीना है, इसमें अमावस्या जब आएगी तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। बहुत ही बड़ी और भयंकर रहने वाली है इस बार अमावस्या की रात। इस दिन भूत प्रेत नकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होंगे और हर उस इंसान को अपना शिकार बनाएंगे जो ये गलतियां करेगा। जैसे कि कभी महिलाएं पार्टी में जा रही होती हैं, क्लब में जा रही होती हैं, तो अपने बालों को खुला छोड़ देती हैं। उन्हें लगता है फैशन है, मैं सुंदर लगूंगी, लोग मुझे देखेंगे, मैं आकर्षक लगूंगी, और ये फैशन के चक्कर में उनका सब बिगड़ जाता है, सब कुछ बेकार हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगले महीने तक अमावस की रात्रि को घर से बाहर मत निकलना। अगर निकलते हो तो बाल खुले मत रखना। जितने भी पुरुष हैं वो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कब्रिस्तान और श्मशान के आसपास से भी नहीं गुजरना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा चालाक बनते हैं और इस तरह की शक्तियों को चुनौती देने के लिए ऐसा कर्म जानबूझ कर करते हैं। लेकिन जब वो भूत बाधा तुम्हारे पीछे पड़ जाती है तो तुम्हारा जीना दुश्वार हो जाता है। तुम्हारे सारे रिश्ते तुमसे दूर हो जाते हैं। तुम्हारी जिंदगी ऐसी हो जाती है मानो उसमें कुछ भी बचा ही ना हो। इसीलिए अमावस्या के दिन को हल्के में मत लेना। अगले महीने तक अमावस्या जब आएगी तो अपने आप को ये जरूर समझा लेना कि मुझे गुरु जी की बात माननी है। मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। अगर निकलूंगा तो सिर्फ आसपास रहूंगा, कहीं ऐसी सुनसान जगह पर नहीं जमा जाऊंगा। अमावस्या के दिन बहुत सारे लोग टोना टोटका भी करते हैं। भूल कर भी इस टोने टोटके को मत देखना, इस पर गाड़ी मत चढ़ाना, इसे लांघ कर मत जाना, वरना आने वाली सारी खुशियां गमों में बदल जाएंगी और आपने जो जो सपना देखा था वो सारे सपने टूट जाएंगे। बात इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि लोग अक्सर ये गलतियां करते रहते हैं, लेकिन मैं समय रहते आपको ये सारी बातें बता रहा हूं जिससे आप इससे बच सकें। बहुत ध्यान से बात को सुनना। देखिए, जब भी रविवार होता है, जब भी ऑफिस की छुट्टी होती है या फिर चार दोस्त आपस में बहुत सालों बाद मिलते हैं, तो वे सब सोचते हैं कि चलो पार्टी की जाए और चार दोस्त मिल करके मदिरा का सेवन कर लेते हैं। या जो दोस्त इस तरह का सेवन नहीं करता उसे भी दोस्ती का वास्ता देके लोग मदिरा का सेवन करा देते हैं। लेकिन अगले महीने तक, अब तुम्हें मैं बताऊं, इस बात का बहुत ध्यान रखना, नहीं तो खतरा बढ़ जाएगा। इस खतरे से बाहर निकलने में सालों लग जाएंगे। इसीलिए मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूँ, सावधानी सावधान हो जाओ। चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, लेकिन अगले महीने तक मदिरा का सेवन मत करना। जिस स्थान पर मदिरा मिलती है उस स्थान पर कदम मत रखना, वरना तुम्हारा वो कदम रखते ही तुम्हारे ग्रह सितारे बिगड़ जाएंगे। क्योंकि जिंदगी में हमारा एक गलत कदम हमें बहुत तरीके से बर्बाद कर सकता है। उदाहरण के लिए, बहुत सारे लोगों को हम जेल में देखते हैं तो उन्हें उम्र कैद की सजा होती है। कई लोगों को 7-8 साल गुजर जाते हैं, लेकिन उनका अपराध पूछा जाए तो कहेंगे कि बस 2 मिनट के लिए गुस्सा आया था और उस 2 मिनट में हमने ये गलत काम कर दिया और फिर हमको ये सजा हो गई, हम सजा भुगत रहे हैं। यानी गुस्सा तो 2-4 मिनट का था, लेकिन उस इंसान को अब पूरी जिंदगी जेल में काटनी पड़ रही है। इसीलिए मैं तुम्हें ये सब बताना चाहता हूँ कि अगले महीने में तुम्हारी थोड़ी सी भी 2-4-10 मिनट की गलती भी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। इसलिए ये चीज़ें समझना बहुत ही जरूरी है। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो हो सकता है कि आने वाला समय तुम्हारा सुधर जाए। कुछ भी गड़बड़ ना हो, सब अच्छा अच्छा हो, जितना अच्छा है उससे भी अच्छा हो। क्योंकि वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में परेशानियां बहुत हैं। तुमने बचपन से बहुत दुख झेले हैं। तुमने जिंदगी में बहुत सारी खुशियों का बलिदान दिया है। जो चीज
तुम चाहते थे वो एकदम से कभी तुम्हें नहीं मिली। ये बात भी सही है कि भगवान ने कभी तुम्हारी खुशियों को अधूरा नहीं रखा, लेकिन तुम्हें अपनी खुशियों को पाने के लिए संघर्ष बहुत करना पड़ा है। तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ी है। तुम एक मेहनती इंसान हो। इस बात को तुम्हें समझना चाहिए कि दूध का जला छाछे भी फूक फूक कर पीता है। उसी प्रकार से जब आपकी जिंदगी में इतने संघर्ष हुए हैं, आपने इतने बुरे दिन देखे हैं, तो अगर आप यहाँ पर एक छोटी सी गलती करके इन सारे संघर्षों का बेड़ा गर्क कर देंगे, तो फिर इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है। इसीलिए जो मैं कहना चाहता हूँ उसको समझ लीजिए, उस बात को ध्यान से सुनिए, अपनी ज़िंदगी में उतारिए और इन मुसीबतों से बचिए। ज़िंदगी में उस स्थान पर बिल्कुल मत जाना जहाँ 2 नंबर का काम हो रहा हो। चाहे तुम्हारे ज़िंदगी में पैसों की तंगी भी क्यों ना हो, थोड़े बहुत पैसों से तुम्हारा गुजारा तो हो जाएगा, लेकिन ऐसी जगह पर मत जाना जहाँ पर जुआ हो रहा हो, सट्टा खेला जा रहा हो। देखो, हर इंसान के अंदर लालच होती है। जब उसका दोस्त कम समय में अमीर बन जाता है, बंगला बना लेता है, महंगी गाड़ी ले लेता है, तो मन में जलन होती है, लालच आती है कि वो तो 2 नंबर का काम कर रहा है और कितनी जल्दी अमीर बन गया, कितना जल्दी उसने अपना सब कुछ बना लिया। लेकिन ये सब शुरू की स्थिति होती है। जैसे-जैसे उस इंसान की ज़िंदगी आगे बढ़ती है, सारे पत्ते खुलते जाते हैं। वैसे-वैसे आप देखोगे कि उस पैसों का वो खुद इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। धीरे-धीरे उसका घर बिकेगा, धीरे-धीरे उसका पैसा हॉस्पिटल में लगेगा, क्योंकि 2 नंबर का बेईमानी का जो पैसा होता है, वो घर में टिकता नहीं है, वो कहीं उड़ जाएगा। किसी भी चीज़ में चला जाएगा। भगवान ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर देंगे कि वो पैसा बर्बाद ही हो जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पैसा तुम दाँव पर लगा रहे हो, वो पैसा पैसा नहीं है, वो लक्ष्मी जी हैं। और आप खुद जो पैसे आपके पर्स में होंगे, उन्हें लक्ष्मी मानते होंगे, क्यों नहीं मानते हैं क्या? उसी लक्ष्मी को जुए सट्टे में दाँव पर लगा देते हैं। भला हम अपनी लक्ष्मी माता को लगा सकते हैं? तो सोचो, उन पैसों पर क्या कभी माता लक्ष्मी की कृपा हो सकती है, जो लोग उसको सट्टे पर लगाते हैं या जुए में लगाते हैं। माता लक्ष्मी तो इससे और नाराज होती है। माता लक्ष्मी इससे और दंड देती है, वो आपके जीवन में मुश्किलें बढ़ाती है। 1 रुपया भी आप बचाइए, उसको आप अपने बैंक में जमा कीजिए, अपने घर में रखिए, लेकिन उसको जुए सट्टे में मत लगाइए। कभी भी अपने पैसों को गलत कामों में मत लगाइए, बल्कि अच्छे कामों में लगाइए। जैसे कि किसी गरीब को खाना खिला दिया, जैसे किसी पैसे से किसी मोहल्ले के जानवर को भोजन करा दिया, या फिर ठंड के मौसम में जो गरीब होते हैं, सड़क के किनारे दिखते हैं, उनको अच्छा-अच्छा कंबल खरीद के दे दिया। धूप बहुत ज़्यादा है, तो उनको कोई छतरी ला के दे दी, या कुछ उनके लिए ऐसा बनवा दिया जिससे वो हमें ज़िंदगी भर दुआएँ दें। तो वो पैसा बढ़ता जाता है और वो फिर लगता है हमारे, मतलब वो ख़त्म नहीं होता है, उसमें बरकत होती है, माता लक्ष्मी इससे प्रसन्न होती है, ऐसे कामों से। लेकिन अगर आप सट्टे में पैसा लगा रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अगले महीने तक ऐसी जगह पर जाना भी मत, जहाँ पर नशा हो रहा हो, जहाँ पर जुआ खेला जा रहा हो, जहाँ पर सट्टा लग रहा हो, ये सब जहाँ पर मांसाहार हो रहा हो, वहाँ पर भी मत जाना। क्योंकि सट्टा खेलना, जुआ खेलना, मांसाहार करना, ये सब वर्जित काम है। इनको करने से कभी भी भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता है। भगवान का क्रोध झेलना पड़ता है, और फिर हम ऐसे धीरे-धीरे करके परिस्थितियाँ बनेंगी, ऐसे वो इंसान बर्बाद होता है कि उसको पता भी नहीं चलता है, और उसके जीवन में सब कुछ धीरे-धीरे करके बिगड़ जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे कदम वहाँ पर पड़ गए, तो तुम्हारी ज़िंदगी की बर्बादी शुरू हो जाएगी। तुम्हारे माता-पिता तुमसे बहुत उम्मीद रखते हैं, और तुम भी ये बात जानते हो कि उन्होंने तुम्हारे लिए क्या-क्या मेहनत नहीं की है। अपने आप को अपनी खुशियों से दूर रखा है, लेकिन तुम्हारी हर खुशी का पूरा-पूरा ध्यान दिया है। ऐसे में माँ-बाप नसीब वालों को मिलते हैं, उनकी खुशियों की कदर कीजिए, और उनके लिए ही सही, लेकिन ऐसे स्थानों पर मत जाइए जिससे आप समृद्ध रहें, तो माँ-बाप को खुशियाँ ही होंगी। इसीलिए उनकी खुशी के लिए भी अपने आप को समृद्धशाली, बलशाली बनाए रखना है। हमने बहुत सारे सपने संजोए हैं, आपने संजोए हैं।
आपके माँ बाप ने संजोए हैं वो तो पूरे तभी होंगे ना जब ज़िंदगी अच्छी रहेगी, जब बीमारियाँ नहीं रहेंगी, जब जीवन में ज़्यादा मानसिक तनाव नहीं रहेगा। तो इसीलिए उन सारे सपनों को पूरा करने के लिए, अपने माँ-बाप की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने घर परिवार की इच्छाओं को पूरा करने के लिए ऐसे स्थानों से दूर रहिए। अपनी ज़िंदगी को चमकदार बनाइए, ना कि अंधेरे में ढकेलिए। भगवान भोलेनाथ आप सबका भला करें। एक बार सच्चे मन से बोलिए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।